पंजाबियों, हरियाणा वासियों लोगों को अपील कर रहे हैं भी अधिक से अधिक शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। 10 महीने पूरे हो रहे हैं हमारे आंदोलन पूरे देश भर में, किसान मनों के बीच पूरा बुलंदियों पे चल रहा है। अब केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा सरकार और सरकारों की जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह सरगर्म हो गई हैं और पंजाबियों के मनों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन जीता नहीं जा सकता। यूनियंस में आपसी फूट का मुद्दा ज्यादा उभारा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो हरियाणा के एक एमपी है रामचंद्रा, वो जो कुछ बोल रहे हैं कि जो आंदोलन था सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर और अन्य बॉर्डरों के ऊपर चला था, वो लोगों को भड़काने के लिए एक देश में दंगे जैसी पोजीशन पैदा करने के लिए यह कह रहे हैं कि 700 बेटियां गायब हो गईं जब आंदोलन चल रहा था। तो ये भारत की माताओं बहनों का भी अपमान कर रहे हैं। रामचंद्रा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो समुदायों के बीच फूट डाल रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी जो पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के, हम उनसे अपील करेंगे इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, 295 का पर्चा होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो वो अपने बयान से माफी मांगे जो उलझुल बोल रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं और समुदायों के बीच में फूट डाल रहे हैं, ये उचित बयान नहीं है। तो हम पंजाबियों और हरियाणा वासियों को बोलना चाहेंगे, अगर 3 करोड़ पंजाबी, 2.5 करोड़ से ऊपर हरियाणा वासी इकट्ठे हो जाएं, जिस तरह से आप जान रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन 18वें दिन में दाखिल हो गया और लोग उठ रहे हैं, लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं, जिससे भाजपा की सरकार चिंतित है। हम कहते हैं मोदी सरकार भारत के 140 करोड़ लोगों से बड़ी नहीं हो सकती। भारत के लोग सबसे बड़े हैं, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। भाजपा को भ्रम है कि हम इस तरह की चालें चल के षड्यंत्र रच के किसान आंदोलन को फेल कर देंगे। तो इसलिए हमारा कहना अधिक से अधिक बॉर्डरों पे आइए। कल दिल्ली कूच में आप लोग देखेंगे हम मोदी सरकार की जितना भी जो चेहरा है काला उसको नंगा कर देंगे कि 101 लोग देश के अमन कानून के लिए किस तरह से खतरा है। एक तरफ रामचंद्र जी का बयान आता है, इससे पहले आपने कल पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी हुई थी। क्या लगता है, क्या उस चिट्ठी का कोई असर देखने को मिला है इस बयान का? हाँ, क्यों नहीं। पूरे देश भर में जो हमने प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है, खुला खत प्रचार माध्यम में गया है और देश के 140 करोड़ लोगों ने उसका स्वागत किया। हरियाणा के लोगों के बीच बात गई है। घबराहट में है मोदी सरकार। रामचंद्रा जी भी पीछे से आरएसएस से, नागपुर से पूछ के बयानबाजी कर रहे हैं। ये देश के हित में नहीं, इसीलिए जो लोगों को रोकने के लिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। क्या लगता है कि हरियाणा सरकार इस बार जब जत्था जाएगा, कूच करेगा दिल्ली की तरफ, तो इस बार हरियाणा सरकार पुलिस को थोड़ी मतलब आपसी मतभेद जिस तरीके से चल रहे हैं उसमें कोई सहूलियत देखने को मिलेगी? हमें नहीं लगता है। अगर केंद्र सरकार उन्हें कहेगी अगर रास्ता खोलना हो तो 2 मिनट का निर्णय है, 101 लोग कोई भी देश के कानून के लिए खतरा नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे ऊपर जबर करेंगे और हम जबर का मुकाबला सब्र से करेंगे। 101 किसान अपनी जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं। देश के खेती सेक्टर के लिए, देश के किसान मजदूर के एमएसपी लीगल गारंटी कानून बने, देश के किसान मजदूर का कर्जा माफ हो और देश के खेत मजदूर के लिए 200 दिन नरेगा चले, दिहाड़ी अच्छी हो। इन सब मांगों की प्राप्ति के लिए जिस तरह का भी जुल्म हरियाणा सरकार केंद्र करेगा उसको सब्र से सहेंगे। केंद्र सरकार के साथ आप लोगों को दिल्ली कूच लगातार जारी है, तो इसके बदले आप लोग क्या दिल्ली के सीएम से कोई गुहार लगाना चाहते हैं कि आप लोगों को, उससे पहले एक बॉर्डर और है हरियाणा, क्या इन सीएम से भी कोई बातचीत करने की कोशिश करी आप लोगों ने? देखिए,
प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने चिट्ठी लिखी है। दिल्ली सरकार के साथ हमारा आंदोलन है, ना पंजाब सरकार के खिलाफ ना हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन है। हरियाणा का तो हम रास्ता ही मांगते हैं, भी रास्ता दे दीजिए, हम दिल्ली जाना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार के साथ हमारा कोई भी झगड़ा है नहीं।